स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2। यही जो है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है आपको। तो अब आप क्या करो, मान लो कि लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाई दैट, अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई है, तो आप चाहो तो आप बोथ साइड अगर साइन ले लो, जैसे होता क्या कि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू साइन वाई आ जाएगा। तो अब ये दोनों मिल के आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी आप लिख सकते हो यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट साइन वाई इज इक्वल टू कितना है, -1/2। अब देखो यहाँ से इसके बाद क्या करोगे, नाउ यू कैन राइट हेयर साइन वाई इज इक्वल टू -1/2 -1/2। तो यहाँ पे माइनस को क्या करो, बाहर रखो, और साइन 1/2 को लिख सकते हो साइन π/6। 1/2 क्या है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। अब इसके बाद देखो साइन वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। ठीक है, अब देखो साइन वाई इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा, आपको पता है कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, माइनस साइन थीटा आती है। तो अगर माइनस साइन थीटा तो उसकी जगह हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2। साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2, देयरफॉर। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब कि जो आपके साइन इनवर्स -1/2 की ऐसी वैल्यू जो -π/2 से π/2 के बीच में आएगी, वही वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ से y की वैल्यू देखोगे तो क्या आ जाएगी, -π/6, और एक y क्या है, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -π/6 आ रही है। ठीक है, -π/6। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -π/6 आ जाएगी। आगे देखो tan इनवर्स -√3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप यहाँ क्या करो, लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाई दैट tan y इज इक्वल टू -√3। एंड अब देखो यहाँ पे माइनस को लेके परेशान ना हो, आपको देखना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, तो अब आपको जो भी वैल्यू लेनी है आपको इसी इंटरवल में देखनी होगी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे √3 किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, tan π/3 की वैल्यू क्या आती है, √3 होती है। तो अब यहाँ माइनस है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब आपको पता है कि tan y इज इक्वल टू, अब tan माइनस थीटा की वैल्यू -tan थीटा, तो आ जाएगा यहाँ पे आप लिखोगे tan ऑफ -π/3। ठीक है, इसके बाद देखो अब आपको पता है कि tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2, हमने वहाँ लिखा हुआ है। तो लिखेंगे सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 से π/2। ठीक है, यहाँ पे -π/2 से π/2 है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन tan इनवर्स इज -π/2 से π/2। अब देखो जो हमने वैल्यू निकाला y की, अब यहाँ से देखोगे y की वैल्यू यही है ना। तो y की वैल्यू क्या आपके इस इंटरवल में लाई कर रही है, अगर ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो देखो -π/3
है ना, तो -π/3 क्या करेगी, इस इंटरवल में लाई कर रही है ना। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, -π/3। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। तो इसको आप क्या करोगे, सबको ऐसे क्या करो, लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। दिस इम्प्लाई दैट cos y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी क्या इसकी, तो cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आती है 0 से पाई, एक cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है। तो अब इसके बाद आप देखो लिखोगे cos y इज इक्वल टू कितना है, -cos। अब देखो यहाँ cos के किस एंगल की वैल्यू 1/2 आती है, cos π/3 की, तो लिख सकते हो -cos π/3। अब इसके बाद देखो cos y, ठीक। अब cos माइनस है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है माइनस वैल्यू आ रही है, यानी आप देखोगे 0 से पाई के केस में ऐसी क्या वैल्यू लोग, यहाँ से माइनस साइन हट जाए तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी π/2 से पाई के बीच में जाओगे तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो, जैसे आपके पास पता है कि cos π/2 प्लस थीटा है ना, या फिर आप ऐसे लिख दो कि पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -cos थीटा। ठीक है। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करें, हमारे पास क्या है, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू -cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पे कि पाई माइनस थीटा, यानी हम लिख सकते हैं कि cos पाई माइनस π/3 एंड दिस विल बी cos y इज इक्वल टू cos 2π/3 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इज 0 to पाई, cos इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 to पाई। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। सिमिलरली आप रिमेनिंग क्वेश्चंस के भी प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हो। आगे देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज पता करनी है। तो क्या करोगे, आपके पास है क्या, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब देखो tan इनवर्स 1 तो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है। ठीक है। प्लस cos इनवर्स, अब देखो -1/2, तो आप देखो माइनस को बाहर रखो और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है। प्लस साइन इनवर्स sin π/6। अच्छा, यहाँ पे भी माइनस है तो आप आगे क्या करो, माइनस लगा दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स tan π/4, यहाँ से क्या मिलके आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी यहाँ पे आप π/4 लिख सकते हो। फिर देखो cos इनवर्स -cos π/3, यानी अगर cos रहता तो आप आइडेंटिटी बना के लिख सकते। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो -cos है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस π/3 करके लिख सकते हो ऐसे। तो आप लिखोगे cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3 प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स और जो है साइन, अब यहाँ पे -π/6 है तो इसको हम अंदर लेके चले जाएंगे -π/6। ठीक, यानी अब देखो इसके आगे क्या कर पाओगे आप, देखो यहाँ से आगे आपके पास π/4 प्लस cos इनवर्स, यहाँ पे देखो 3π माइनस पाई तो आ जाएगा cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन -π/6। ठीक है। अब देखो होगा क्या, π/4
प्लस 2π/3 माइनस π/6, क्योंकि यहाँ पे जो है ये दोनों आइडेंटिटी बन जाएंगे और ये भी आइडेंटिटी बन जाएंगे। अब इसके बाद आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या जाएगा आपका 12 एलसीएम आएगा। 4 3 जा 12, तो आपके पास आएगी वैल्यू 3π, 3 4 जा 12 8π माइनस 2π। तो आप देखो 8 3 11 माइनस 2 तो आ जाएगा 9π/12। सिंप्लीफाई करोगे तो 3π/4 आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है क्या, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो कॉस इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू क्या होती है, तो कॉस इनवर्स एक कॉस के किस एंगल के लिए 1/2 आता है, कॉस π/3, तो लिखोगे कॉस इनवर्स कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। अब देखो ये किसके लिए होता है, π/6 के लिए, तो साइन आप लिख दोगे π/6। एंड अब आपके पास कॉस इनवर्स कॉस π/3 यहाँ पे लिख सकते हो π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन π/6, तो लिख सकते हो π/6। अब आपके पास रिजल्ट क्या आया, π/3 प्लस π/3 एंड दिस विल बी 2π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन। अब यहाँ पे देखो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी आपसे क्या कर रहा है, y की वैल्यू पूछी जा रही है। तो y की वैल्यू मतलब आपको क्या करना, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है। तो अब आपको साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताई गई कि क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइन इनवर्स x इक्वल टू y मतलब कि y की वैल्यू क्या करेगी, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। और जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो है सिमिलर है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, 11 और 12 की तरह से। तो इस तरह से आप जो है सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो।